क्या शाओलिन मॉन्क्स वाकई दुनिया के खतरनाक तरीन फाइटर हैं? क्या ये वाकई पानी पर चल सकते हैं? इनकी बॉडी में इतनी ताकत किस तरह आ सकती है कि सिर्फ 2 उंगलियों पर अपना पूरा वजन उठा लेते हैं और सिर्फ उंगली के वार ही से अपने ओपोनेंट की बॉडी में तो क्या एक मोटे ताजे दरख्त में भी सुराख कर डालते हैं? क्या वाकई इनके अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती हैं कि ये अपने सेंसिटिव बॉडी पार्ट से कई किलो वजनी चीजें खींच और उठा सकते हैं? अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि वॉइस डेली की आज की एपिसोड में आपको शाओलिन मॉन्क्स की वो ट्रेनिंग दिखाएंगे कि जो इन्हें अनबीटेबल बना देती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि हम ये तमाम वीडियोस बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाकर लाते हैं। दोस्तों, कहा यह जाता है कि एक शाओलिन मॉन्क सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हासिल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग ही में गुजार देता है। इनकी बेमिसाल फाइटिंग स्किल के पीछे कोई जादू भरा राज नहीं, बल्कि यही सालों की ट्रेनिंग होती है। और एक शाओलिन मॉन्क को अनबीटेबल उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ बनाती है। फिजिकल स्ट्रेंथ जहां इन्हें हर काम इंतहाई तेजी के साथ करने के काबिल रखती है, वहीं ये मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि इन्हें दर्द का एहसास ही खत्म हो जाता है। जरा सोचिए कि कोई शख्स दहकते हुए कोयलों पर चलता हो, उबलते तेल की कड़ाही में बैठा हो और अपने मोस्ट सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट खा रहा हो और उसे बिल्कुल भी दर्द ना हो, तो ऐसे शख्स को कौन हरा सकता है? मगर दोस्तों, यहाँ पर एक सेकंड आपको रोककर एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि इस वीडियो में जितने भी विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं उन्हें कभी भी खुद से ट्राई करने की कोशिश ना करना, क्योंकि ये सारी पावर्स एक शाओलिन मॉन्क कई साल की ट्रेनिंग के बाद हासिल करता है। एक ट्रेडिशनल शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग का आगाज उसके बचपन ही से कर दिया जाता है और सबसे पहले इनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज की जाती है। इस काम के लिए ये यंग स्टूडेंट्स अपनी बॉडी को एक ट्री के गिर्द रैप करके कई घंटे यूं ही रहते हैं। कोई भी आम शख्स इस तरह अपनी बॉडी को बेंड तक करने का सोच नहीं सकता, लेकिन ये छोटे बच्चे इस खतरनाक ट्रिक में अपने आप को ट्री के साथ इस तरह रैप करके रखते हैं कि खुद को गिरने से कई घंटे तक बचाए रखते हैं। अपनी बॉडी पर मेंटली फिजिकली कंट्रोल गेन करने के बाद जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो एक शाओलिन मॉन्क की मेन ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। एक शाओलिन मॉन्क का मेन वेपन उसके हाथ और उंगलियां होती हैं। हाथों और उंगलियों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे पहले शाओलिन मॉन्क बर्फीले ठंडे पानी में मुक्के मारते रहते हैं और तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक इनके हाथ मुकम्मल तौर पर सुन्न न हो जाएं। पानी के बाद बारी आती है लोहे के तकियों की, जिन्हें ये तब तक पंच करते रहते हैं जब तक वो नरम न पड़ जाएं। और ऐसी सख्त ट्रेनिंग ये डायमंड फिंगर टेक्निक सीखने के लिए करते हैं। इस टेक्निक में इनकी उंगलियों में इस कदर ताकत आ जाती है कि ये अपनी पूरी बॉडी का वजन अपनी उंगली पर उठा सकते हैं। डायमंड फिंगर टेक्निक सीखने ही के प्रोसेस में इनको दरख्त पर तब तक सीधी उंगलियों के साथ पंच करना होता है जब तक उस दरख्त में ये सुराख न कर डालें। और इसी डायमंड फिंगर ट्रेनिंग की वजह ही से इनकी उंगलियां इस कदर मजबूत हो जाती हैं कि सिर्फ उंगली पर ही अपनी पूरी बॉडी का वजन उठा सकते हैं और सख्त तरीन पत्थर को भी सिर्फ उंगली के वार ही से तोड़ सकते हैं। डायमंड फिंगर के बाद इन्हें आयरन हेड और नेक का स्टेटस अटेन करना होता है। इसकी ट्रेनिंग में शाओलिन मॉन्क अपने हेड और नेक को लकड़ी, पत्थर और दीवारों के साथ बैंग करके इस कदर मजबूत बना लेते हैं कि इनसे टकराने वाली चीज इन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि या तो खुद मुड़ जाती है या फिर बिल्कुल टूट जाती है। मैक्सिमम फिजिकल स्ट्रेंथ गेन करने के लिए शाओलिन मॉन्क को एक दिन में कई सौ सीढ़ियां बार बार उतरना चढ़ना पड़ती हैं। आम लोगों की तरह नहीं, बल्कि दोस्तों उछल कर मेंढक की तरह इन्हें सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। और सीढ़ियां उतरने के लिए इन्हें अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करना होता है और इस दौरान इनके घुटने बिल्कुल भी सीढ़ियों को टच नहीं करने चाहिए। ये इंतहाई मुश्किल काम होता है क्योंकि ये सब कुछ इन्हें इंतहाई तेजी के साथ भी करना होता है और साथ ही साथ खुद को बैलेंस भी करके बचाना भी होता है। एक शाओलिन मॉन्क को फाइट के दौरान बैलेंस मेंटेन करने की खुसूसी ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के बाद ये खुद को बैलेंस करने में इस कदर माहिर हो जाते हैं कि एक पतली सी स्टिक पर बैलेंस करके खड़े भी हो जाते हैं, हत्ता के पानी पर भी आसानी से दौड़ सकते हैं। और ये सब कुछ वो लाइट बॉडी स्किल प्रैक्टिस करके अचीव करते हैं। बैलेंस की ट्रिक सीखने के लिए इन्हें सबसे पहले तो पानी की भरी हुई वजनी बाल्टियां उठाकर ऊंचे नीचे रास्तों पर दौड़ाया जाता है और इस दौरान इन्हें पानी को छलकने से बचाना होता है। उससे अगली स्टेज में एक शाओलिन मॉन्क ऊंची जगह पर हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। इसके दोनों बाजुओं में पानी की बाल्टियां
और सर और कंधों पर पानी के भरे हुए प्याले रख दिए जाते हैं और इस पानी को इन्हें कई कई घंटे तक बैलेंस करके गिरने से बचाना होता है। अब दोस्तों मैं तो इस पोजीशन में ऐसा वजन शायद 2 मिनट तक भी नहीं उठा सकता। आप कितनी देर तक ये कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग का अगला स्टेप होता है आयरन क्रॉस की टेक्निक सीखना, जिसका मकसद इंसान के सबसे सेंसिटिव पार्ट पर लगने वाली चोट की सूरत में दर्द का एहसास खत्म करना होता है। आयरन क्रॉस टेक्निक सीखने के लिए ट्रेनिंग इस कदर सख्त होती है कि जिसे शायद देखकर ही हमें दर्द शुरू हो जाए, लेकिन ये लोग इस ट्रेनिंग के बाद ऐसे एक्सपर्ट हो जाते हैं कि अपने इस कदर सेंसिटिव बॉडी पार्ट से ये कई कई किलो वजन ना सिर्फ उठा लेते हैं बल्कि खींच भी सकते हैं। दोस्तों यकीनन आपने वो फेमस वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें एक मॉन्क नीडल थ्रो करके शीशे के दूसरी जानिब पड़ा हुआ बैलून फाड़ता है। अब देखने में तो ये ट्रिक इंतहाई आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे कई साल की मेहनत होती है। तब जाकर शाओलिन मॉन्क इस काबिल होता है कि ग्लास को स्ट्रेट नीडल से 90 डिग्री के एंगल पर ऐसी स्पीड के साथ मारे कि वो शीशे में से गुजरती हुई गुब्बारे को फाड़ दे। ये टेक्निक सिखाने का मकसद एक शाओलिन मॉन्क को माइंड और मसल कोऑर्डिनेशन सिखाना होती है। इस टेक्निक में पतला शीशा इसलिए रखा जाता है कि अगर नीडल 90 डिग्री के एंगल से बिल्कुल सीधी शीशे को ना लगे तो वो चिकनाचूर हो जाए, लेकिन एक एक्सपर्ट शाओलिन मॉन्क शीशे में से इतनी परफेक्शन के साथ नीडल गुजारता है कि सिर्फ सुई के गुजरने का ही सुराख बनता है। और दोस्तों इतनी इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग के बाद भी बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि मेडिटेशन भी शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग का एक अहम और लाजमी हिस्सा है। ये लोग कई कई घंटे तक मेडिटेशन करते हैं और साल हर साल की मेडिटेशन के बाद ये उस मकाम पर पहुंचते हैं कि इनके जिस्म से ना सिर्फ दर्द का एहसास बिल्कुल खत्म हो जाता है बल्कि ये अपनी बॉडी को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना सीख जाते हैं। एक मास्टर शाओलिन मॉन्क अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अपनी मर्जी से ना सिर्फ बढ़ा सकता है बल्कि कम भी कर सकता है, और इस पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक शाओलिन मॉन्क अपनी बॉडी के साथ वेट क्लॉथ शीट लपेटता है जिसे चंद मिनट के अंदर अंदर यूं खुश्क कर देता है जैसे गर्म इस्त्री रखी गई हो। ये इसी मेडिटेशन ही का नतीजा है कि एक शाओलिन मॉन्क जलती हुई आग पर चल सकता है, उबलते हुए तेल की कढ़ाई में कैजुअली बैठ सकता है और कई कई घंटों तक फ्रीजिंग टेम्परेचर में बर्फ के अंदर पड़ा रह सकता है। यही मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ ही एक शाओलिन मॉन्क को अनबीटेबल बनाती है और उसे ऐसी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देती है कि जिसका आम आदमी सोच भी नहीं सकता। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग की किस स्टेज ने और इनकी कौन सी स्किल ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। लेकिन दोस्तों एक मर्तबा फिर आपको याद दिला दें कि इनमें से किसी भी चीज को खुद ट्राई करने की हिम्मत न कीजिएगा, क्योंकि ये मॉन्क्स तमाम ट्रिक्स अपने गुरुज की निगरानी में करते हैं और ये सब कुछ सीखने में इन्हें कई कई साल क्या बल्कि पूरी जिंदगी भी लग जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको वॉइस डेली की ये एपिसोड भी पसंद आई होगी। इस बात का सबूत आप इस वीडियो को लाइक करके दे सकते हैं, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी नए वीडियो सेशन में मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। सुनते रहिए वॉइस डेली।